इंग्लिश ग्रामर के इस क्लास में आज की हमारी टॉपिक है डिग्री। डिग्री किसकी? एडजेक्टिव की डिग्री। पिछले क्लास में एडजेक्टिव हमने पढ़ा। एडजेक्टिव क्या होते हैं? किसी नाउन या प्रोनाउन की विशेषता बताने वाले वर्ड्स को एडजेक्टिव कहा जाता है। तो उसमें पॉजिटिव एडजेक्टिव होती है, जैसे शी इज़ अ गुड गर्ल, देयर इज़ अ एडजेक्टिव गुड एंड इट इज़ अ पॉजिटिव एडजेक्टिव। बट लेकिन अगर ये कहा जाए शी इज़ बेटर देन हर सिस्टर, यानी कि वो अपनी बहन से बेहतर है, अच्छी है। यहाँ पर क्या हो गया? कंपैरिजन हो गया उसकी बहन का उससे। शी इज़ द बेस्ट गर्ल, यहाँ पर कंपैरिजन नहीं है, लेकिन ये हाईएस्ट डिग्री है कि वो सबसे बेहतर है। शी इज़ द बेस्ट गर्ल, यानी वो सबसे अच्छी लड़की है, वो सबसे ख़राब लड़की है, वो सबसे लंबे है, वो सबसे पतली है, सबसे मोटी है। तो यहाँ पर अगर सबसे वर्ड जुड़ जाए किसी हिंदी सेंटेंस के साथ तो इसका मतलब कि वो जो है सुपरलेटिव एडजेक्टिव होता है, सुपरलेटिव डिग्री होता है। तो पॉजिटिव डिग्री में किसी सेंटेंस को कैसे लिखते हैं? कंपैरेटिव में कैसे लिखते हैं? सुपरलेटिव में कैसे लिखते हैं? जैसे शी इज़ अ गुड गर्ल लिखा गया है, तो यहाँ पे गर्ल जो है ये नाउन है और इसकी विशेषता बता रहा है एडजेक्टिव गुड। तो गुड क्या हो गया? एडजेक्टिव हो गया। तो अब यहाँ पर ये पॉजिटिव एडजेक्टिव है, सिर्फ ये बता रहा है कि वो अच्छी लड़की है, देयर इज़ नो कंपैरिजन। तो अगर इसको कंपैरेटिव में लिखना है तो कंपैरेटिव में लिखेंगे तो इसका किसी से कंपैरिजन होगा। शी इज़ बेटर देन हर सिस्टर। अब यहाँ पर क्या हो गया? ये गुड का कंपैरेटिव डिग्री बेटर होता है, और बेटर जब आ जाएगा, जब कंपैरेटिव डिग्री आएगी तो उसके साथ देन का यूज़ होगा। अब जब कंपैरिजन होगा तो उसके साथ कोई नाउन या प्रोनाउन आएगा, किसका, किससे वो बेहतर है, किससे खराब है, किससे लंबे, किससे। तो यहाँ पर वो अपनी बहन से बेहतर है, तो यहाँ पर बेटर के साथ देन हो गया, ये कंपैरेटिव डिग्री है। अगर यहाँ पर ये कहा जाए कि वो सबसे अच्छी लड़की है, कंपैरिजन कोई ना हो, तो क्या हो जाएगा? शी इज़ द बेस्ट गर्ल। अब यहाँ पर बेस्ट हो गया, और बेस्ट जो होता है वो सुपरलेटिव डिग्री होता है, और जब सुपरलेटिव डिग्री का यूज़ होता है तो उसके साथ डेफिनिट आर्टिकल द का भी यूज़ किया जाता है। तो ये कंपैरेटिव के रूल है कि उसके साथ देन का यूज़ किया जाता है, और सुपरलेटिव में जो होता है सुपरलेटिव डिग्री से पहले द का यूज़ किया जाता है। तो इस तरह से ये सुपरलेटिव डिग्री हो गई। अगर इसका दो चीज़ों के बीच कंपेयर करना है, लेकिन उसको पॉजिटिव में ही लिखना है, जैसे अगर इसको इस तरह लिखा जाए, शी इज़ एज गुड एज हर सिस्टर, यानी उसकी बहन की उससे कंपैरिजन करते हुए लिखा जाए कि वो उतनी ही अच्छी है जितनी उसकी बहन। तो यहाँ पे एज का यूज़ किया जाएगा। यहाँ पे एज का मतलब होगा उतनी या उतना, और इज एज का मतलब होगा जितना या जितनी। ठीक है, तो शी इज़ एज गुड एज हर सिस्टर, यानी वो उतनी ही अच्छी है जितनी उसकी बहन। यानी क्या हो गया? वो अपने बहन के बराबर है, अपने बहन के जैसी है। ठीक है, तो एज करके लिखा जाएगा, तो एडजेक्टिव के पहले और एडजेक्टिव के बाद एज का यूज़ करेंगे। अगर ये सेंटेंस पॉजिटिव है तो, अगर निगेटिव अगर ये रहेगा तो यहाँ पर एज की जगह सो का यूज़ करेंगे। जैसे शी इज़ नॉट सो गुड एज हर सिस्टर।
तो एस यहाँ पर भी सो का मतलब उतना ही है, उतना ही है, उतनी, और यहाँ पर एस का मतलब जितना। लेकिन डिफरेंट क्या है दोनों में, एज एज में और सो एज में। एज एज जो यूज़ किया जाएगा वो पॉजिटिव सेंटेंस में यूज़ किया जाएगा, और जब निगेटिव सेंटेंस रहेगा तो उसके साथ सो एज का यूज़ करेंगे। तो ये पॉजिटिव, कंपैरेटिव, सुपरलेटिव डिग्री हो गई। तो कोई भी एडजेक्टिव कैसे कंपैरेटिव होता है, सुपरलेटिव कैसे होता है? मैक्सिमम एडजेक्टिव में जो होता है ई आर जोड़कर कंपैरेटिव बनाया जाता है और ई एस टी जोड़कर सुपरलेटिव बनाया जाता है। लेकिन बहुत सारे एडजेक्टिव्स ऐसे रूल्स डिफरेंट होते हैं, जैसे मान लीजिए गुड, बेटर, बेस्ट, यानी कि बिल्कुल डिफरेंट है, बिल्कुल उसकी स्पेलिंग सेम है। तो इस तरह से कौन कौन से एडजेक्टिव में ई आर जोड़ा जाता है, किस में ई आर नहीं जोड़ा जाता है। तो आइए इसको पॉइंट वाइज समझते हैं। फॉर्मेशन ऑफ एडजेक्टिव्स। एडजेक्टिव का फॉर्मेशन कैसे होता है, पॉजिटिव को कंपैरेटिव और सुपरलेटिव में कैसे बदलते हैं, उसके कुछ रूल्स होते हैं। जैसे फॉर्म द कंपैरेटिव बाय एडिंग ई आर एंड द सुपरलेटिव बाय एडिंग ई एस टी टू द पॉजिटिव। यानी कि ज़्यादातर एडजेक्टिव्स ऐसे ही होते हैं जिसके लास्ट में ई आर जोड़कर कंपैरेटिव बनाया जाता है और ई एस टी जोड़कर सुपरलेटिव बनाया जाता है। जैसे स्मॉल, इसमें क्या जोड़ा गया, ई आर, ई एस टी। कोल्ड, कोल्डर, कोल्डेस्ट। क्लेवर, क्लेवरर, क्लेवरेस्ट। स्वीट, स्वीटर, स्वीटेस्ट। तो इस तरह से इसमें ई आर और ई एस टी जोड़कर सुपरलेटिव बनाया गया। तो ज़्यादातर एडजेक्टिव्स ऐसे ही होते हैं। दूसरा रूल्स होता है एडिंग ओनली आर एंड एस टी व्हेन द पॉजिटिव एंड्स ई। लेकिन जब ऑलरेडी किसी एडजेक्टिव के लास्ट में ई होगा तो उसमें फिर डबल ई करने की ज़रूरत नहीं, सिर्फ आर जोड़कर और एस टी जोड़कर पॉजिटिव और सुपरलेटिव बनाते हैं। जैसे इसमें क्या जोड़ा गया, सिर्फ आर जुड़ा, इसमें ई एस टी जुड़ा, यानी वाइट की स्पेलिंग WHIT, लार्ज ई आर जुड़ा, ई एस टी जुड़ा। तो इस तरह से जिसके लास्ट में ई होगा उसमें सिर्फ ई आर और एस टी जुड़ेंगे, आर और एस टी। Adjective with one syllable and ends in a single consonant. This consonant doubled before adding er and est. जिसमें सिर्फ वन सिलेबल हो। सिलेबल का मतलब क्या होता है, जितना वावेल साउंड होता है उतना सिलेबल होता है किसी भी वर्ड में। जैसे फैट है तो फैट लिखने के लिए मैं कैसे लिखते हैं, फैट। तो इसमें ये एक सिलेबल आ रहा है फैट, फैट ए, यानी ए उसमें जो है साउंड है, वावेल साउंड। तो इसमें क्या हुआ, एक सिलेबल हुआ। तो इसमें भी बिग, बिग, इसमें क्या आ रहा है, ई आ रहा है, तो इसका मतलब एक सिलेबल है। हार्ट, ओ की मात्रा आ रही तो ओ आ रहा है, इसका मतलब हार्ट, एक सिलेबल है। तो जो एक सिलेबल वाले वर्ड होंगे इसके लास्ट में कॉन्सोनेंट होगा, और कॉन्सोनेंट को जो है जब कंपैरेटिव करेंगे तो इसको डबल कर देंगे। जैसे फैट की स्पेलिंग होती है फैटी, उसको क्या कर देंगे, डबल टी कर देंगे, फैटर, और इसमें भी डबल टी कर देंगे, फैटेस्ट। बिग डबल जी कर देंगे, बिगर। वैसे ही हार्ट डबल टी कर देंगे, हार्टर। थिन डबल एन कर देंगे, थिनर। तो जो इस तरह के वन सिलेबल वाले वर्ड होंगे उसके लास्ट का जो कॉन्सोनेंट होगा उसे डबल कर देंगे। नेक्स्ट, adjectives of more than two syllable, putting more and most before comparative and est before superlative। तो जिसमें दो सिलेबल से ज़्यादा होते हैं, यानी कि दो वावेल साउंड से ज़्यादा जिसमें होंगे, जिस वर्ड में होंगे, वहाँ पर जैसे ब्यूटी,
फुल, यहाँ पर 3 सिलेबल हैं, तो ऐसे में जो है मोर का यूज़ करेंगे कंपैरेटिव के लिए और मोस्ट का यूज़ करेंगे सुपरलेटिव के लिए। लेबोरियस, मोर लेबोरियस, मोस्ट लेबोरियस। इंटेलिजेंट, मोर इंटेलिजेंट, मोस्ट इंटेलिजेंट। हैंडसम, मोर हैंडसम, मोस्ट हैंडसम। तो इस तरह जो थोड़ा लॉन्ग और 2 सिलेबल वाले, 2 सिलेबल से ज़्यादा वाले वर्ड होंगे वहाँ पर ER और EST जोड़कर सुपरलेटिव बनाते हैं। इरेगुलर कंपैरिजन क्या होता है? यानी कि जिसमें स्पेलिंग से कोई कंपैरिजन नहीं होता है, यानी कि उसमें न ER जोड़ा जाता है न EST जोड़ा जाता है, वो बिल्कुल डिफरेंट होता है। जैसे गुड का बेटर होता है, सुपरलेटिव बेस्ट होता है। बैड का वर्स होता है, सुपरलेटिव वर्स्ट होता है। मेनी, मोर, मोस्ट होता है। अप, अपर, अपर मोस्ट होता है। इन, इनर, इनर मोस्ट होता है। तो इस तरह से कुछ डिफरेंट काइंड के वर्ड होते हैं जिसमें डिफरेंट स्पेलिंग यूज़ की जाती है। तो कंपैरिजन ऑफ एडजेक्टिव में बस इतना ही। आई थिंक ये आपको ये बातें समझ में आई होगी। थैंक यू।